Hello friends, I'm Dr. Fazil and you are watching my channel Crazy Gardening. So friends, Crazy Gardening चैनल के थ्रू एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है फ्रेंड्स के प्लांट पे जो मिलीबग है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कोई सा भी प्लांट देखें, जैसे प्लूमेरिया है, रात की रानी है, चंपा है, चांदनी है या फिर कोई सा भी हॉर्टिकल्चर प्लांट है, ये एक ऐसा पेस्ट है जो कि सबको आजकल बहुत परेशान कर रहा है। मेरे फेसबुक पेज पर जैसे कि टेरेस गार्डनिंग पर या फिर प्लांट लवर इंडिया या बोनसाई एसोसिएशन जो जितने भी पेजेस हैं उन पर सब लोगों की एक ही क्वेरी रहती है कि सर क्या प्रॉब्लम है कि ये पेस्ट इतना ज़्यादा लगता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इस पेस्ट पर वीडियो बनाई है, लेकिन क्या था कि आज मैं कंप्लीट कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमें जो ये मेथोडोलॉजी है, ये किस तरह से इस पेस्ट को कंट्रोल करना है। तो वो सभी मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई सा एक मेथड आप ज़रूर चूज़ करें और 100% ये मिलीबग आपके प्लांट को छोड़ करके भाग जाएगी। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको ये प्लांट दिखाना चाहता हूँ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक दिस प्लांट इज़ नॉट बिलोंग्स टू मी, इट इज़ बिलोंग्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड हु ब्रॉट इट टू माई होम for the proper medication and treatment. So first of all, I would like to show the plant and the insect. You can see friend, here you can see the white cottony mealybug is attacked on the plant. So friend, क्या करता है कि ये मिलीबग में पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं और अपने जो माउथ पार्ट है उसको प्लांट सरफेस के अंदर इंसर्ट करके प्लांट का जूस सक करता है। और इसकी लाइफ साइकिल इतनी फास्ट होती है कि आज आप एक मिलीबग देख रहे हैं तो कल या परसों आपके पूरे प्लांट को कवर कर लेती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट। और फ्रेंड, यही नहीं, इसका एसोसिएशन आंट के साथ भी होता है। जब कभी आप मिलीबग को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आंट भी काफ़ी आती हैं। तो इनमें एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। वो क्या रिलेशनशिप होता है कि जो मिलीबग है वो अपने बैक पोर्शन से एक हनी लिक्विड निकालती है जिसको आंट फीड करती है। और आंट इनकी कैसे हेल्प करती है? आंट अपने लेग्स पर, अपनी बॉडी पर इनके छोटे छोटे बच्चों को कैरी करती है और ले जाकर के दूसरे प्लांट पर छोड़ देती है। तो एक डिस्पर्सल का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो फ्रेंड, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो नंबर 1 मेथड, अगर आपको लग रहा है कि मिलीबग आप मतलब कमी में लगी हुई है, लोअर पोर्शन पर लगी हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ज़रा जूम करके दिखाओ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मिलीबग लगी हुई है, लेकिन कम मात्रा में अगर है तो जस्ट प्लग दिस लीफ एंड थ्रो इट आउट ऑफ द अदर प्लांट्स। आपको दूसरे प्लांट से जो है इसको दूर फेंक देना है, इस पत्ते को। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, तब हम दूसरा एंड देन तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो आपको मैकेनिकल पिकिंग करनी है लीव्स की। तो जैसे कि अगर, और ये मैकेनिकल पिकिंग तभी करनी है जब पेस्ट बिल्कुल इनिशिएट हुआ हो, उसने ताज़ा इन्फेस्टेशन आपके प्लांट पर दिखाया हो, तब ये मेथड कर सकते हैं। और करना क्या है, पत्ती को सिंपली तोड़िए और उसको किसी गड्ढे में दबा दें या अपने घर के जो प्लांट हैं उन सबसे दूर होकर के इसको फेंक दें। तो फ्रेंड, ये तो एक मेथड था, मैकेनिकल मेथड, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो दूसरा मेथड है फ्रेंड, उसमें क्या करना है, आपके घर पर डिश वॉश होगा या फिर कपड़े धोने का साबुन होगा या कपड़े धोने का पाउडर होगा, निरमा पाउडर या फिर जो भी फेना वगैरह है, उसको आप वाटर में डिसॉल्व करें और प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। और ये एप्लीकेशन एक बार नहलाने के बाद आपको क्या करना है कि ये 7 दिन इंटरवल पर, मीन्स एक ड्यूरेशन रखना है कि 7वें दिन भी आपको करना है। क्योंकि क्या होता है कि नहलाने के बाद छोटे छोटे नीम्स रह जाएंगे जो कि इजली किल नहीं होंगे। तब आपको क्या करना है कि 7 दिन के बाद आप दूसरी एप्लीकेशन कीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली दूसरी एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि ये मेरे पास कपड़े धोने का साबुन है, अब मैं कपड़े धोने का पाउडर है। अब मैं इस पाउडर को की थोड़ी सी क्वांटिटी को वाटर में डिसॉल्व करूँगा और पूरे पेड़ को इस तरह से धोऊंगा कि लगे कि पूरा पेड़ नहा जाए। और साथ में मैं थोड़ा रबिंग भी करूँगा लोअर सरफेस पर जहाँ पर मिलीबग का अटैक है। तो ये एप्लीकेशन आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी भी केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे भी मिलीबग चला जाएगा। तो फ्रेंड, हम दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिसमें मैंने पानी लिया है और पानी में थोड़ी सी मात्रा सर्फ की घोल ली है। अब इससे मैं क्या करूँगा, ये प्लांट की धुलाई करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ पर मिलीबग है उससे आप थोड़ा थोड़ा डाल करके प्लांट को धो लीजिए अच्छे से। और धोते टाइम फ्रेंड ध्यान रखें आप थोड़ी सी रबिंग भी करें, जिससे कि जो मिलीबग है वो ख़त्म हो जाए।
और इसके एग्स वगैरह जो हैं वो भी किल हो जाएं। तो इस तरह से आपने धुलाई करनी है। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा अटैक था ये मिलीबग का। फ्रेंड, मिलीबग की ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो बॉडी होती है वैक्सी सरफेस होता है, मतलब वो वैक्सी कोटिंग होती है उसकी बॉडी पर। तो जब भी आप कोई केमिकल डालते हैं या पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो सिर्फ उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वैक्सी सरफेस ऑफ द बॉडी। तब क्या करना है कि आप हल्की सी इसकी धुलाई कीजिए, इस तरह से करके धुलाई करना है। फ्रेंड, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि ये पेस्ट जो है अगर आपको कहीं भी दिख जाए अपने एक प्लांट में तो उस प्लांट को तो सबसे पहले आप अलग उठा करके रख दीजिए। फिर उसके बाद जो भी एप्लीकेशन करना है आप करें, और साथ में दूसरे पौधों पर भी आप सेम एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपके किसी एक प्लांट में मिलीबग है तो इसका ये मतलब है कि अदर प्लांट भी मिलीबग से कभी ना कभी इन्फेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि आंट का जिस तरह से इनके साथ रिलेशन रहता है, आंट कैरी करती हैं इनके छोटे बच्चों को, अंडों को, और ले जा करके दूसरे प्लांट पर जो है वो डाल देती है। तो इस तरह से फ्रेंड धुलाई कर दीजिए पूरे पेड़ की, और धुलाई इतने अच्छे से होनी चाहिए कि जो भी आपको मिलीबग दिख रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्लांट अभी छोटा है तो ये पॉसिबल है कि हम हाथ से धुलाई करें, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट हैं तब उनमें ये पॉसिबल नहीं होता कि इस तरह से धुलाई करें। तब हम अपनी तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और वो मेथड क्या है मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने प्रॉपरली धुलाई कर दी है। ये मैंने प्रैक्टिकल सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस किस तरह से हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करके इस मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रेंड, मिलीबग को ही नहीं, हम इसके साथ में एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई और जो भी स्केल इंसेक्ट लगते हैं उनको भी इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल, ये जितने भी मैं मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ मिलीबग के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है। मिलीबग के साथ साथ में एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट, इन सब के लिए भी ये मेथड अप्लाई होने हैं। तो आपके गार्डन में अगर मिलीबग ही नहीं बल्कि और भी इंसेक्ट लग रहे हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, तो ये तीनों मेथड आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। तो फ्रेंड, तीसरा मेथड है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। तो जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द पेस्टिसाइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मार्केट। सो क्या करना है कि आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। फिलहाल ये मैं एक नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ इस पर। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये नीम ऑयल है। नीम ऑयल क्या काम करता है फ्रेंड? जब हम प्लांट पर नीम ऑयल डालते हैं तो वो पेस्ट को रिपेल करता है, पेस्ट को प्लांट के करीब नहीं आने देता। और दूसरी बात, ये थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा होता है, तो इंसेक्ट जो है इसको डिसटेस्टफुल, अगर ये जिस प्लांट पर भी आप डाल देंगे उस प्लांट को डिसटेस्टफुल बना देता है, तो पेस्ट इजीली प्लांट पर फीड नहीं कर पाता। तो इस थर्ड मेथड में हम ये नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, और इस नीम ऑयल के साथ में कुछ बूंदे जो हैं हम सिंथेटिक केमिकल जो कि इमिडाक्लोप्रिड है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, उसकी डालते हैं। तो सबसे पहले मैं नीम ऑयल मिला रहा हूँ। 1 लीटर वाटर मैंने स्प्रे बॉटल में लिया हुआ है, ये प्रेशर स्प्रे बॉटल है। 1 लीटर वाटर मैंने ऑलरेडी लिया है, इसमें मैं 2 ml के करीब नीम ऑयल को डिसॉल्व करता हूँ। मैंने 2 ml के करीब ये नीम ऑयल ले लिया है। अब इस नीम ऑयल में मैं 2 ml के अराउंड जो है इमिडाक्लोप्रिड जो कि सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है वो मिलाता हूँ। फ्रेंड, ये नीम ऑयल के बाद अब मैं इसमें 2 बूंदे जो हैं इमिडाक्लोप्रिड की मिला रहा हूँ। तो ये आप देखें, ये 2 से 3-4 बूंदे मैंने इमिडाक्लोप्रिड की मिला दी हैं 1 लीटर वाटर में। 2-4 बूंदे वही 2 ml के अराउंड मैंने इसमें मिला दिया है। और फ्रेंड, मैं अब इसको अच्छे से ना डिसॉल्व कर लेता हूँ स्टर करके। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप पेस्टिसाइड को हैंडल कर रहे हो तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लें। मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह हैंडल करना है, लेकिन आप अगर नए गार्डनर हैं और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वंस यू आर डीलिंग विद द पेस्टिसाइड्स यू मस्ट वेयर द ग्लव्स इन योर हैंड सो दैट इट मे नॉट कंटामिनेट योर हैंड्स एज वेल। सो मैंने यहाँ ये पेस्टिसाइड को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया है, और अब मैं इसमें प्रेशर जनरेट करता हूँ।
फ्रेंड ये मैंने प्रेशर जनरेट किया है। अब मैं इसका स्प्रे करता हूँ। स्प्रे करने का जो तरीका है फ्रेंड वो भी आप देख लीजिए। जब भी आप मिलीबग, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो क्या है, लोग जनरली ऊपर से स्प्रे करते हैं। ऊपर से तो स्प्रे कर दिया तो एक्चुअली पेस्ट का अटैक नीचे से होता है, तो आपको नीचे से एप्लीकेशन देना है ताकि जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो नीचे की तरफ से दें। जब आप नीचे की तरफ से देंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है, ये केमिकल इस प्लांट जूस के साथ रिएक्शन करके एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिक केमिकल पर क्या होता है, जब इंसेक्ट प्लांट पर फीड करता है तो वो टॉक्सिक इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है और ये न्यूरोटॉक्सिक है। तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट है उसमें पैरालिसिस हो जाता है एंड इट विल कॉज अल्टीमेटली टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। सो मैं नीचे से ये प्रेशर मैंने जनरेट किया है और अब मैं स्प्रे जो है नीचे से कर रहा हूँ इसका। फ्रेंड अगर एक दो लीफ में है अटैक तो कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उस लीफ को आप तोड़िए और फेंक दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। लेकिन ये एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हैं जो हैंड पिकिंग वाली एप्लीकेशन है, जब आपका प्लांट बहुत छोटा हो या फिर उसमें इतनी पत्तियां ना हो कि आप उन पत्तियों को तोड़ के फेंकें, तो फिर इस तरह पूरा प्लांट जो है वो बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो क्या है कि या तो आप सेकंड मेथड कीजिए, और क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा कि इस तरह के जो केमिकल हैं वो आप खुद बाज़ार से जाके परचेज़ कीजिए। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और मैंने भी अपने दोनों प्रोडक्ट ऑनलाइन ही मंगाए हैं। तो फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड का प्लांट है, ये मेरा प्लांट तो है नहीं, तो वो मेरे घर लेकर के आया है इस टाइम कि ये उसके अटैक हो रहा है। और मैंने उसको बताया भी कि अगर ये अटैक हो रहा है तो इस प्लांट को तुम दूसरे प्लांट से अलग करके रखो, वरना क्या होगा कि एप्लीकेशन तो दे देंगे इस प्लांट पे, बट दूसरे प्लांट जिन पर हमने एप्लीकेशन नहीं दिया है वो भी इन्फेस्टेड हो जाएंगे। तो सबसे पहला वर्क तो है इसको आप अलग कर दीजिए। दूसरा मेथड है आप हैंड पिकिंग कर लीजिए। तीसरा मेथड है कोई भी डिटर्जेंट आपके पास पड़ा हो उसको वाटर में डिसॉल्व करके एप्लीकेशन दीजिए। और लास्ट में अगर आपको इमीडिएट कंट्रोल करना है तब आप पेस्टिसाइड पर जाएं, और तब आप पेस्टिसाइड जो इमिडाक्लोप्रिड है इसके लिए खास है, फिर मैं बता रहा हूँ, एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, स्केल इंसेक्ट और मिलीबग के लिए जो सबसे खास इंसेक्ट है और 100% कारगर है वो इमिडाक्लोप्रिड ही है। इमिडाक्लोप्रिड की 2 बूंदों को 1 लीटर बॉटल में डिसॉल्व कीजिए और साथ में आप नीम ऑयल की भी 2 बूंदें डाल के स्प्रे करें। फ्रेंड नीम ऑयल को आप सिंपल भी स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी आपको लगे तो नीम ऑयल घोलिए और अपने सारे प्लांट में, चाहे आपको पेस्ट दिखे ना दिखे, एक बार आप स्प्रे कर दीजिए। तो पेस्ट तो क्या होगा, जो फ्यूचर इन्फेस्टेशन होने वाला है वो आपका फ्यूचर इन्फेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि वो ये एक कड़वी क्या बोलते हैं, प्लांट की जो सरफेस है लीव्स को एक कड़वा बना देता है, जिससे जो अपकमिंग पेस्ट है वो प्लांट को डिसटेस्टफुल पाता है और उस पर अपना घर नहीं बनाता और ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई पेस्ट देखेंगे तो जो भी मैंने मेथड्स बताए हैं उनमें से एक मेथड को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि इनमें से कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, मिलीबग परमानेंटली आपका घर छोड़ करके, आपके प्लांट छोड़ करके चली जाएगी और कभी भी इन्फेस्टेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्प्रे करके दिखाया लीव्स पर, इट इज़ ओके कि आप लीफ पर स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मिलीबग सिर्फ लीफ पर ही अटैक नहीं करती, इसके जो छोटे अंडे बच्चे होते हैं वो यहाँ सॉइल सरफेस पर भी रह जाते हैं। तो जब भी कोई आप एप्लीकेशन पत्तियों पर करें तो सॉइल में भी उसको थोड़ी सी मात्रा सॉइल में भी आप डाल दीजिए। तो क्या होगा, जिससे सॉइल में अगर इसके मिलीबग के अंडे बच्चे यानी कि नीम्स या एग्स हैं तो वो भी इजीली किल हो जाएंगे। तो जब पत्तियों पर स्प्रे करें तो थोड़ा सॉइल का भी ख्याल रखें, थोड़ी बहुत मात्रा वहाँ पर भी चली जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थंबनेल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय।